हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडियन मार्केट, इक्विटी मार्केट खासकर कितना ज़बरदस्त मोमेंटम हुआ है। बहुत रियर केस था इतना ज़बरदस्त मूवमेंट होने के लिए। उसके पीछे क्या न्यूज़ है? एक तो न्यूज़ है कि रिज़ल्ट आए हैं और कल बहुत अच्छा गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी होने हुए जा रही है। लेकिन ये गवर्नमेंट की फॉर्मेशन 2019 में भी इतनी ज़बरदस्त थी, 2014 में भी इतनी ज़बरदस्त थी, लेकिन उस टाइम पे इतना मोमेंटम नहीं था जितना अभी हो रहा है। तो उसके विषय में हम देखेंगे, कुछ और भी कंडीशन मैच करती हुई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंडीशन लर्निंग पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, आप पूरी वीडियो थ्रू आउट देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चाहिए लर्न करने को मिलेगी। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आप लर्निंग पर्पज़ के लिए देखेंगे। न्यूज़ बेस्ड सारी कंडीशन है, सारी फैक्ट आपको न्यूज़ बेस्ड यहाँ पे मिलती रहेगी। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे हम रेगुलर कमोडिटी के विषय में डिस्कस करते रहते हैं। अब सबसे पहले चार्ट की बात कर लेते हैं। फ्रेंड, निफ्टी का एक चार्ट चलता हुआ जा रहा था, जैसा आप रेगुलर विषय देख रहे हैं, तो हमारे लिए एक चैनल का फॉर्मेशन था। अब मार्केट सडनली 800 पॉइंट गैप अप कर देना बहुत ही सरप्राइजिंग होता है। इतना ज़बरदस्त मोमेंटम अभी तक फ़िलहाल के लिए जो 2004 से अभी तक का डेटा देखते हैं तो इतना ज़बरदस्त मोमेंटम फिलहाल के लिए होता हुआ नहीं देखने को मिला। लेकिन कंडीशन बेस हम जाएंगे, वन बाय वन सारी चीज़ों को लर्न करेंगे और उस विषय में देखेंगे क्या कंडीशन बनने वाली है। क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब होता है रिफॉर्म, परफॉर्म और उसके बीच में मॉनिटरिंग भी होती है। तो मार्केट में जो कंडीशन बनी हो, एक एक्सपेक्टेशन है कि ज़बरदस्त रिफॉर्मेशन होने वाला है, जैसा कि ईज ऑफ डूइंग और इन सब विषय में मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। और उसके साथ में FIDIs का डेटा जो था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। अगर आप देखते हैं तो आज भी FIDIs ने बाइंग किया है। DI की पर्टिकुलर बाइंग की बात कर लेते हैं तो इन्होंने नेट वैल्यू लगभग 1913 करोड़ के आसपास बाइंग किया है और उससे भी ज़बरदस्त बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाई है। लगभग 6850 करोड़ के आसपास FIs ने ज़बरदस्त बाइंग किया है। और इससे प्रीवियस डे में अगर 31 को आप देखते हैं, जब फ्राइडे का सेशन क्लोज हुआ था, उस दिन भी FIs ने लगभग 1613 करोड़ की बाइंग की थी, DIs ने लगभग 2114 करोड़ की बाइंग की। तो ऐसा क्या हो गया पिछले 2 दिनों में, FIs और DIs दोनों का कॉन्फिडेंस बन गया है इंडियन मार्केट के लिए। तो उसके विषय में देखेंगे। अगर उससे पहले आप देख रहे हुए तो लगातार सेलिंग का मार्केट यहाँ पे बना हुआ था, लोग सेल करने के ही बैठे हुए थे यहाँ पे। अगर आप देखें प्रीवियस मंथ का भी अगर डेटा आप देख रहे थे, अगर मैं इसको चेक करके कोशिश करता हूँ तो कंडीशन अगर आप देखते हैं फ्रेंड, बाइंग कम हुई थी, सेलिंग ज़्यादा हुई थी। 30 को भी मार्केट में सेलिंग की लगभग 3000 करोड़ के आसपास की सेलिंग किया था FIs ने, और लगातार पूरे मंथ में सेलिंग में ही बैठे हुए थे। तो ऐसा क्या सडन स्पाइक आ गया जो मार्केट में इतना मेजर चेंजेस आ गए हैं? तो अगर उसकी बात अगर आप देखते हैं तो हम न्यूज़ के विषय में देख लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि 2004 से लेकर 24 तक का कैसा डेटा, क्या प्रेडिक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप देखते हैं स्टॉक मार्केट गेन ओवर 12 लाख करोड़ इन अ सिंगल डे इन रियर फिनोमिना। ये जो फिनोमिना अभी बना है, कंडीशन जो बनी बहुत रियर है। एक तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है, उसके साथ में जो इकोनॉमिक डाटा है और अदर कंडीशन बनती हुई देखने को मिले, उनमें भी बहुत ज़बरदस्त फॉर्मेशन है। द इंडियन स्टॉक मार्केट गेन ओवर 12 लाख करोड़, लगभग 3.25% का गेन था। इसके कारण क्या था, मंडे को एज फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंट्स टर्न फेवरेबल एट द सेम टाइम। तीनों में से अगर एक भी डिफरेंट में होते तो इतना ज़बरदस्त मूव नहीं होता। लेकिन फंडामेंटल भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं, साथ में टेक्निकल्स भी ज़बरदस्त है, सेंटिमेंट्स जो एग्जिट पोल को लेके हैं वो भी ज़बरदस्त बनते हुए देखने को मिले कि NDA गवर्नमेंट दोबारा पावर में आ रही है और विद मेजॉरिटी के साथ में आ रही है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट में 303 सीटें आई थी, अभी 353 के आसपास की अलायंस पास थी। अगर उससे ज़्यादा सीटें आती है तो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन ऐसा कुछ बनता हुआ देखने को मिलेगा जो आपको अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड दूसरी कंडीशन अगर आप देखते हैं तो जो बनी हुई है कि अगर उसको आप देखते हैं तो द नेक्स्ट बिग इवेंट वॉच RBI की पॉलिसी आने वाली है। दूसरा 100 डेज का मेजर का लिस्ट और फाइनल बजट भी आने वाला, जो जुलाई में फाइनल बजट आएगा, वो कंडीशन बनी हुई है। अब इन सभी के साथ में जो कंडीशन को फेवर किया है उसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो दिया है नो डाउट अदानी के स्टॉक्स ने दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा 12% के साथ में उसका फॉलो अप आया है। टाइम 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंपनी बन चुकी है। SBI 8 लाख करोड़ के आसपास उसके बेंचमार्क कैप्चर कर लिए। इसके साथ ही अगर आप देखते हैं तो GDP के जो आंकड़े आए थे फ्राइडे को, बेटर देन एक्सपेक्टेड विद 8.2% ग्रोथ।
और ये प्रोवाइड फंडामेंटल सपोर्ट टू द मार्केट। जब ग्रोथ आपकी अच्छी रहेगी, स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, टेक्निकली भी मार्केट अच्छे लेवल पे रहेगा, तो उस कंडीशन में सारे फेवर में आ गए और इसको फाइनली ऊपर लेके चले गए। अगर मेजर इंडेक्स की बात कर लेते हैं जो ग्लोबल कंडीशन बनती हुई है, केवल इंडियन मार्केट ऐसा है जो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन में बनता हुआ जा रहा है। चेन की बात कर लेते हैं, इतना ज़बरदस्त गैप अप 800 पॉइंट गैप अप हो जाए, 800 पॉइंट का मोमेंटम हो जाए और उसके कंपैरिजन में जो ऑप्शन है उसमें जस्ट 2 टाइम हो, ये कुछ ज़्यादा मैटर समझ में नहीं आ रहा था। इसका पीछे कारण बना हुआ था, जो प्रीमियम थे ऑलरेडी इतने हाई बने हुए थे कि मार्केट को उतना ज़्यादा परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला कि ज़बरदस्त तरीके से आपको 2 टाइम 3 टाइम हो जाए। जस्ट अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे में जो इसने क्लोजिंग किया था लगभग 22,400 के आसपास था ये, और 400 के आसपास का जो डेटा यहाँ पे 426 पॉइंट का गेन हुआ है और उसके कंपैरिजन में जो 943 के आसपास क्लोज किया है। तो 400 450 के आसपास था ये। मैंने आपके लिए अलर्ट किया था कि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रहेगा, इतना ज़बरदस्त गैप अप फॉर्मेशन का एक्सपेक्टेशन नहीं था। नो डाउट ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है। अब इसको हम चार्ट पे देख लेते हैं। चार्ट की कंडीशन को अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें फ्रेंड्स, तो जो हम बैक स्टडी करते हुए आते हैं, इतना ज़बरदस्त डाउन मूव चलता हुआ जा रहा था मार्केट में और कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग की बनती हुई देखने को मिली थी, लेकिन इतना फॉर्मेशन नहीं था कि मार्केट सीधा 23,000 को निकालता हुआ 23,500 के आसपास जाके 23,338 का हाई लगाएगा। अब चैनल के ऊपर ब्रेकआउट किया है, चैनल के ऊपर सस्टेन रखता है तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेंड्स जो बनने वाला है 2300 150 के ऊपर अगर क्लोज रहता है, इवन 200 के ऊपर भी रहता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता, तब तक मार्केट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर नीचे आता तो फिर ये 23,000 से लेके इसके बीच में स्टक करने की कोशिश करेगा। अब मैं ये कंडीशन क्यों बोल रहा हूँ, अगर इसको देखते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पे 2004 के। तो अगर यहाँ पे 2004 के चार्ट पे जाएंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं 2019 का। 2019 में 17th जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, वहाँ पे अगर हम चलते हैं तो लगभग 2% की मार्केट ओपनिंग होने के बाद में गिरावट होती हुई आपको देखने को मिली। अब इसमें हमें थोड़ा सा डाउन साइड जाना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पे इतना फॉर्मेशन नहीं था कि 20,000 25,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिले। थोड़ा सा डाउन साइड चलते हैं। 2019 में जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था 23 मई को आया था। 23 मई को रिज़ल्ट आया और 23 मई का जो डेटा है अगर आप यहाँ पे देखोगे, उससे पहले ही ये लगभग 17 मई और 20 मई को गैप अप ओपनिंग करके इसने ऑलरेडी अपना कंडीशन 3% के आसपास फुलफिल कर लिया था। उसके बाद में स्टेबल हो गया था मार्केट पिछले 3-4 दिनों तक, फिर उसके बाद में परफॉर्म किया हायर साइड के लिए, फिर रेंज बाउंड हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आज ही एक दिन पहले गैप ओपनिंग कर दिया है। उस टाइम भी जो एग्जिट पोल के रिजल्ट थे गवर्नमेंट के फेवर में ज़्यादा चलते हुए जा रहे थे, एनडीए के फेवर में, वो सिमिलर कंडीशन आज बनी है। तो आप देखोगे 17 के बाद में जो नेक्स्ट डे के ओपनिंग हुई थी मंडे, ये भी था। अगर आप देखोगे तो मंडे में भी यहाँ पे अच्छी मूवमेंट होती हुई आपको देखने को मिली। डेट की अगर बात कर लेते हैं 23 को, जो 20 को आप देखोगे मंडे था, 1, 2 और 3, उससे पहले इसने ओपनिंग कर दिया था। गैप अप ओपनिंग होने के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई और मार्केट में फाइनली एक एक्सपायरी का डे भी था, उस दिन ज़बरदस्त फॉर्मेशन होता है। आप ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगर दूसरी कंडीशन हम देखते हैं जो 16 मई 2014 को आया है। 16 मई को रिजल्ट का डेट था और ईयर था 2014 का। अगर मई का डेट है ये, आप देख सकते हैं मार्केट उससे पहले ही कंडीशन गैप अप की बनाता हुआ स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे, फिर रेंज बनाता है, फाइनली ओपनिंग गैप अप होती है। और गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी यहाँ पे आप देखो अप्रॉक्स 2% के आसपास मोमेंटम अगर बात कर लेते हैं तो हायर साइड की वॉलेटिलिटी जो इसने बनाई थी, प्राइस पैटर्न को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जो हायर साइड से लोअर साइड का इसने मोमेंटम किया था, आप देख रहे हैं लगभग 5% का इसने हायर साइड से लोअर साइड का मोमेंटम रहा है, लेकिन क्लोजिंग इसने एक रेंज में किया है। और उससे पहले अगर आप देखते हो तो लगभग 10 से 11% का मूव इसने भी यहाँ पे दिया था निफ्टी ने। तो ये कंडीशन मार्केट को फेवरेबल कंडीशन में ले जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे पोजीशन बना के बैठ जाए फिर प्रॉब्लम में हो जाए। तो यहाँ पे आपने देखा लगभग 2% का मूव रहा है इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन में। नेक्स्ट इसके बाद में हम चलते हैं जो 2014 के बाद में 2009 की कंडीशन में क्या बनती हुई थी। उस 2009 में 16 मई को ही रिजल्ट आया था। ईयर यहाँ पे चेंज हो गया था, 2009 का था।
2014 की बात कर लेते हैं तो यूपीए के कंपैरिजन में एनडीए को 336 सीटें मिली थी और इसमें वॉलेटिलिटी भी आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर मूव नहीं था। लेकिन 2019 में मेजॉरिटी के साथ भी आई थी 353, इसी के आसपास अभी भी सीटें आने की कंडीशन जो इलेक्शन रिजल्ट में आने वाले हैं वो देखने को मिल सकते हैं। 2009 में यूपीए का 2009 पे हम आ चुके हैं। 2009 पे अगर आप देखते हैं जो 16 मई है, मई मंथ में रैली अगर आप देखते हैं तो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद में ये अल्टीमेट रैली रही है सिंगल डे की। लगभग यहाँ पे मोमेंटम अगर आप देखते हैं 17% 18% के आसपास मूव रहा है। इतना ज़बरदस्त मूव आपको जो यूपीए गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है 262 सीटें आई थी तब का ये डेटा है। उसके बाद में थोड़ा स्टेबल हुआ था। तो आज भी मार्केट ने लगभग 3% से ज़्यादा का मोमेंटम किया है। गैप अप ओपनिंग के बाद में 3% के आसपास क्लोजिंग किया है और क्लोजिंग करने के बाद ऐसी सिचुएशन बनी है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़े हुए हैं। अगर आपको पोजीशन मिलेगी तो आप वहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो कंडीशन के विषय में अगर आप देख रहे हैं आई होप आपको कुछ लर्निंग यहाँ पे मिल रही होगी। नेक्स्ट 2004 का अगर डेटा देख लेते हैं 13 मई को आया था रिजल्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो 13 मई को डेटा आया था उसके बाद में मार्केट करेक्शन मूड में आया था। तो जिधर ये डायरेक्शन मूव डिसाइड करता है उधर आप देखो 7% और नेक्स्ट डे 12%, लगभग 19-20% का डाउन मूव आ गया था 2 दिनों में। आपको 13 को रिजल्ट आया, मार्केट ने डिसाइड किया क्या करना, उसके बाद डायरेक्शन जब पकड़ा 19-20% का मूव आ चुका है। तो पर्टिकुलरली अगर आप 2 साल का डेटा छोड़ देते हैं 2004 का और 2009 का, तो मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव करता है फाइनली उधर ही जाके सेटलमेंट करने की कोशिश करता है। तो आज का मोमेंटम ज़बरदस्त रहा है। अगर मार्केट फेवरेबल कंडीशन में जाता है तो एक नया हाई देखने को मिलेगा, जैसा गवर्नमेंट का भी रूल है। इसमें गवर्नमेंट भी चाह रही है कुछ अच्छा सेंटिमेंट्स आए मार्केट के लिए। और जो FIDIs का इंडिकेशन आ चुका है, आज भी बाइंग में आए हैं, तो डेफिनेटली इसका इंडिकेशन आपको ऐसा मिलता हुआ देखने को मिलेगा कि मार्केट में एक हाई देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सिचुएशन अगर ओपनिंग होती है, दोबारा से गैप अप ओपनिंग होती है और हायर साइड में मोमेंटम जाता है तो सेकंड हाफ में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर कहीं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ बनती है तो डेफिनेटली आपको फिर बड़े डाउन मूव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट है स्टेबल होगा। ज़बरदस्त गैप का फॉर्मेशन करने के बाद में इतना ज़बरदस्त मोमेंटम इसने किया है। अब ये लगभग 23,000 के आसपास ट्रेवल कर रहा है। अगर पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर लेते हैं तो आज का मोमेंटम इसने लगभग 800 पॉइंट के आसपास किया है और फाइनली क्लोजिंग इसकी 3.5% के आसपास है। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी भी ज़बरदस्त फॉर्मेशन करता हुआ गैप अप करके ये भी रेंज का ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन करेगा तो एक नया हाई यहाँ पे हम देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई फ्रेंड्स, इसको आप अगर रेगुलर बेस से देखेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।